मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सर्कल को कंटिन्यू करेंगे, बट आज का जो टॉपिक्स होगा वो एनसीईआरटी बुक में मोस्ट प्रॉब्ली आपको नहीं मिलेंगे। बट ये कॉन्सेप्ट्स जो अब आज डिस्कस करेंगे इसके ऊपर बेस करके सिंपल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो जो टर्म्स एंड कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हेल्पफुल होगा। पहला जो टॉपिक है वो है इस टर्म के रिलेटेड है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, ये टर्म ऐसे भी नॉट ओनली आप लोग का मैं 11th क्लास के लिए कह रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ये सब टर्म आपको फ्यूचर में जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह आप लोग देंगे तब भी ये टर्म अगर आप लोग को जाना हुआ रहे, पहचाना हुआ रहे ये सब टर्म्स, तो बहुत हेल्पफुल होता है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? सर्कल विथ कॉमन सेंटर। सेंटर होगा कॉमन, बट सर्कल का डेफिनेशन में क्या आता है? सर्कल का जो डेफिनेशन से जो हम इक्वेशन बनाए थे उसमें क्या आता है? सेंटर पता रहेगा तो ये पोर्शन हमें मिलता है इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज रेडियस। ठीक है, सो सपोज कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, इसका डेफिनेशन में हमें पता चला कि सेंटर सेम होगा। अब सर्कल में दो चीज होते हैं, सेंटर और रेडियस, ये दो चीज चाहिए होते हैं। तो सेंटर अगर सेम है तो डेफिनेटली रेडियस डिफरेंट होगा, अदरवाइज क्या होता है, दोनों सर्कल सेम बन जाते हैं। सो दैट इज वाई हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है विथ सेंटर ए एंड सेंटर बी, दो सर्कल। सो अब दूसरे वाले का, इसका जो स्मॉलर वन है उसका इक्वेशन क्या होगा? दिस हियर बी क्या है? छोटा है, रेडियस। सो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर सर्कल को, दिस इज इनर सर्कल। सो दीज टू सर्कल, सपोज ये सर्कल को अगर हम C1, हम लोग इस तरीके से भी नोटेशन यूज कर सकते हैं मैथ में, C1 सच दैट दिस, मतलब C1 का डिस्क्रिप्शन, C2 सच दैट दिस, मतलब C2 का मीनिंग है ये। तो C1 सर्कल C2 सर्कल इस हिसाब से भी हम अपनी राइटिंग में यूज कर सकते हैं, बट ये लिखने का जो तरीका है ये नॉर्मली आप लोग के बुक में नहीं मिलेगा, बट एनीवे ये भी करेक्ट वे है। इस सर्कल को बार बार लिखना हो तो आइदर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 उस हिसाब से रेफर कर सकते हैं, या C1 C2 ऐसे भी। सो यहाँ एक चीज देख रहे हैं, C1 C2, C1 इज कॉल्ड, C1 इज आउटर सर्कल, C2 इज इनर सर्कल, C1 and C2 are concentric circles. So डेफिनेशन से सेंटर और रेडियस ये दोनों को यूज करके जो इक्वेशन था उसके टर्म में हमें पता चल गया, ओनली रेडियस विल बी डिफरेंट। अब इसको भी जनरल फॉर्मेट में अगर हम लिखें, जनरल फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो जनरल फॉर्मेट में हम लाएंगे कैसे वो देखते हैं। पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। सो ये क्या होता है, C1 को अगर एक्सपैंड करते हैं, अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2 बीटा वाई प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाला टर्म है, वाई वाला टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज कोई एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर आता है, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, माइनस 2 अल्फा एक्स माइनस 2 बीटा वाई, यहां से भी सेम आएगा।
कांस्टेंट पार्ट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो हम क्या देखते हैं, अगर ये क्या है, ये जनरल फॉर्मेट है। जनरल फॉर्मेट क्या था सर्कल का इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। देखो उसी फॉर्मेट में ये वाला है, ये दोनों इक्वेशन जनरल इक्वेशन है। तो इसको जनरल फॉर्मेट हम कह सकते हैं, इसको भी जनरल फॉर्मेट कह सकते हैं। C2 ये C1 का जनरल फॉर्मेट, ये C2 का। बट दिस कांस्टेंट पार्ट इज डिफरेंट, बाकी पूरा सेम है इन दोनों इक्वेशन में। तो अगर हम जनरल फॉर्मेट में अगर इसको एज्यूम करें C1, ये C1 को अगर रिप्रेजेंट करता है, सपोज ये हमें कुछ देखना नहीं है, हमें एक C1 का एक इक्वेशन हम जनरल इक्वेशन एज्यूम करेंगे। सो ये एज्यूम कर लिया। अब इसके बेसिस पे C2 का क्या इक्वेशन हो सकता है, देखो सेंटर सेम है, तो मतलब सेंटर क्या होता है, माइनस जी को माइनस एफ, तो वो सेम होगा। सो देखो ये पोर्शन सब सेम होंगे। ये दोनों को कंपेयर करके भी कह सकते हैं, ओनली कांस्टेंट पार्ट इज डिफरेंट। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जस्ट कांस्टेंट पार्ट को हम लोग सपोज इसको C को C1 बना दिया। सो इस टाइप का अगर दो सर्कल हो जिसका ओनली कांस्टेंट पार्ट इज डिफरेंट, तो मतलब सर्कल्स होंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। या अगर एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, दूसरे सर्कल का इक्वेशन बनाना है, तो हम लोग इंस्टेंटली उस इक्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे, वो बन जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब बाकी कुछ भी जो डेफिनेशन दिया हुआ रहेगा हमारे पास, या बाकी कुछ कंडीशंस वगैरह दी हुई रहेगी, उनको यूज करके हमें जो कांस्टेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। सो हमने समझ लिया ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अब हम एक दूसरा टॉपिक में जाते हैं, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। अगर हमें, मैं ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग के बुक में मिलेंगे, लेकिन मैं जनरली बिलीव नहीं करता हूँ कि सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मैं आप लोग को अवेलेबल करवाऊँ। बट मैं सबके अप्रोच, हर तरह के प्रॉब्लम्स के अप्रोच और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। सपोज हमारे पास 3 पॉइंट है, x1, y1, दिस इज वन पॉइंट, b is another point, x2, y2, c is another point, x3, y3। अब हमें सर्कल का इक्वेशन बनाना है। सो हम क्या करेंगे, पहले जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ये हम एज्यूम करेंगे। क्या होता है इस फॉर्मेट में इक्वेशन, दिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, कितने अननोन वेरिएबल है, सी एफ जी, 3 अननोन वेरिएबल है। तो हमें 3 अगर इंडिपेंडेंट इक्वेशन मिल जाए तो सॉल्व करके जी एफ सी 3 अननोन वेरिएबल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो ये तो ये तीनों पॉइंट क्या है, एक सर्कल से पास कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये 3 पॉइंट एक सर्कल के ऊपर हैं। सो डेफिनेटली वो सर्कल हमने एज्यूम कर लिया ये है, तो ये तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सो एक एक करके पुट करते हैं। सो ये हुआ, ए को सेटिस्फाई किया गया यहाँ पे। अब बी को किए यहाँ पे, सी को किए।
सो अब देखो ये सब एक्चुअली वैल्यूज है, x1 सपोज 1,1 हुआ ये, तो पुट करेंगे तो GFC का एक लीनियर इक्वेशन। सो यहाँ पे GFC से 3 इक्वेशन बनेंगे, तीनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो G का, F का, C का, तीनों के वेरिएबल के वैल्यू आ जाएंगे जो हम ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ अगर पुट किए तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल हमें मिल जाएगा। सो 3 अगर पॉइंट दिए हुए रहे तो इस अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, क्या है, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन सर्कल्स। ठीक है, दो सर्कल दिए हुए हैं, उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें एक या जितने भी सर्कल हो उन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू से वो सारे सर्कल हमें बनाने हैं। सो हम प्रोसीड करते हैं। अब पहले हम लोग इसको जियोमेट्रिकली देख लेंगे, इसका मतलब क्या है। सपोज ये एक सर्कल है, तो सपोज एक छोटा सर्कल बनाते हैं इस टाइप का, ये एक सर्कल। अब इन दोनों पॉइंट से जितने भी सर्कल हो, हम पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहे, बट सपोज ऐसा एक सर्कल बन सकता है इस टाइप का, बहुत बड़ा होगा बट हमने जस्ट उसका एक आर्क ड्रॉ किया है। अब सर्कल इस टाइप का भी हो सकता है, इस टाइप का इधर भी हो सकता है। अब रेडियस चेंज करके हम और भी तरह के इधर भी कर सकते हैं, जैसे इस टाइप के भी सर्कल बना सकते हैं। सो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि दो सर्कल, ये ओरिजिनल दो सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं। सो जनरली ये एक फॉर्मूला है कि सपोज ये एक सर्कल है, इसको हम G1 F1 एज्यूम करते हैं क्योंकि दोनों के सेंटर भी अलग है। एंड ये एक सर्कल है G2X F2Y प्लस C2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो सर्कल हमारा मिलेगा उसका जो इक्वेशन होगा वो इस टाइप का होगा। एक पहला वाला सर्कल लिखेंगे एज इट इज, प्लस के इंटू के तो कांस्टेंट है, के इक्वल टू कांस्टेंट इंटू देंगे दूसरा वाला सर्कल, दिस इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमें इस टाइप का एक इक्वेशन मिलेगा जो कि इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितने भी सर्कल ड्रॉ होंगे उसको सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे एक चीज हमें नोट करनी है, के का वैल्यू अगर -1 हो जाता है तो क्या होगा, x² प्लस x², और यहाँ -1 हम अगर करते हैं के को तो ये x² और ये x² को काट देगा। सो स्क्वायर टर्म रहा नहीं, बट अगर स्क्वायर x² और y² का टर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल में जरूरी है एंड दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल होगा, हमें पता है। सो k इक्वल टू -1 होना यहाँ नहीं चलेगा। अगर -1 हुआ तो क्या होगा, x² y² वैनिश हो जा रहे हैं, सो वो नहीं होगा। अब k 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। k अगर 0 हुआ तो क्या हुआ, अल्टीमेटली ये यही इक्वेशन आ जाता है। सो हम k 0 भी नहीं लेंगे, कोई नॉन जीरो वैल्यू होगा, ठीक है, कोई एक नॉन जीरो वैल्यू होगा और नॉट इक्वल टू -1। सो यहाँ से हम अगर इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा, x² को अगर एक जगह लाएं तो x² इंटू क्या होगा 1 प्लस के, y² इंटू 1 प्लस के। अब 2x को कॉमन लेते हैं तो आता है G1 प्लस 2G2,
2y को कॉमन लेते हैं तो आता है f1 प्लस 2f2 प्लस आता है c1 प्लस 2c2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज सेम। या अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में लाना है तो 1 प्लस के से पूरा को डिवाइड कर दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या बन गया 2 इंटू जी1, जस्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम लोग, बाई 1 प्लस के इंटू एक्स प्लस 2 इंटू f1 प्लस 2f2 बाई 1 प्लस के इंटू वाई प्लस c1 प्लस 2c2 बाई 1 प्लस के इक्वल टू 0। सो देखो दिस इज अ कांस्टेंट, ये पूरा g बन सकता है, सो ये 2gx, ये पूरा बीच वाला पोर्शन ये f बन सकता है, सो ये 2fy, एंड दिस इज ये क्या बन सकता है c। सो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो ये भी एक सर्कल है जो कि इन दोनों का पॉइंट, दोनों सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के थ्रू से आता है। अब इस वेरिएबल कैलकुलेशन के लिए हमारे पास प्रॉब्लम्स में कोई कंडीशन होगी, चाहे कोई पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि इस पॉइंट से पास करता है जो रिजल्टेंट सर्कल है, दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक सर्कल जो जाता है दैट माइट बी पासिंग थ्रू वन पॉइंट। सो उस पॉइंट को अगर पुट कर देंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा, या और कोई कंडीशन डेफिनेटली रहेगी। सो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में उसके थ्रू से सर्कल का इक्वेशन। अब हम लोग दूसरी चीज जो देखेंगे वो है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू गिवन सर्कल्स। दो सर्कल के इक्वेशन हमारे पास रहेंगे, हमें कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन मतलब फिगर मोर और लेस सेम रहेगा। यहाँ पे हमें ये कॉमन कॉर्ड जो है इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। सो सेम अगर वो दोनों इक्वेशन हम लिखते हैं, दो सर्कल का इक्वेशन हम ये एज्यूम करते हैं सेम दिस, एंड इसको लिखेंगे G2 एंड F2 और C2 के फॉर्म में, इनको यूज करके इन दोनों। अब कॉमन कॉर्ड हमारे पास है, सो उसका नाम हम देते हैं, सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, इसका कोऑर्डिनेट लेते हैं सपोज x2, y2, इसका कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1, y1। तो हमें इक्वेशन चाहिए AB का, ठीक है। सो AB का इक्वेशन, अब अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग कैलकुलेट करें तब तो दो पॉइंट नोन पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे और 2 पॉइंट फॉर्म में हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। बट दो सर्कल दिए हुए हैं यहाँ पे, दो सर्कल जो है हमारे पास उसको अगर सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ तो GFC से है ना, अगर हम सिंपल एक इक्वेशन ले एक्स स्क्वायर प्लस दिस प्लस 2x प्लस 2y प्लस सपोज समथिंग 1 इक्वल टू 0, इस टाइप से लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, वैसे दूसरे में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। अब इन दोनों को स्क्वायर भी है। नॉर्मल अगर लीनियर इक्वेशन होता इस टाइप का 2x प्लस 3y इक्वल टू 1, दिस इज माइनस, इस टाइप का कुछ होता तो हम लोग एलिमिनेशन प्रोसेस या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स और वाई, तो हमें क्या होता है ये सब पॉइंट मिल जाते हैं। बट ये है सेकेंड डिग्री इक्वेशन, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा टफ होगा, बट हाँ हम लोग कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो x के दो वैल्यूज आएंगे, ये और ये x1 x2, फिर y के लिए सॉल्व करेंगे या x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो y के दो वैल्यू मिल जाएंगे। तो वैसे करके हम 2 पॉइंट कैलकुलेट करके फिर 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन को
स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम बना सकते हैं, बट एक अदर प्रोसेस भी है, ठीक है, एक हमारे पास अलग प्रोसेस भी है, तो उसको हम देखेंगे। सब हमने एज्यूम कर लिया है कि ये दोनों सर्कल ए और बी दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो x1, y1 ये दोनों सर्कल में है, ठीक है, ये दोनों सर्कल में x1, y1 है। सो दोनों सर्कल पे है, सो इसको भी सेटिस्फाई करेगा एंड इसको भी सेटिस्फाई करेगा। सो हम x1, y1 को दोनों सर्कल के ऊपर रहने की कंडीशन मैथमेटिकली लिख रहे हैं। दिस अब ये सेकेंड में पुट करते हैं। सॉरी ये y1 नहीं y है, सॉरी पुट कर रहे हैं ना, सही है, x1 y1 दिस इज c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हमें क्या कर सकते हैं, देखो एक से दूसरे को हमने माइनस करने से क्या मिलता है हमें, g2 इंटू x1 y1 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। सिमिलरली x2, y2 भी दोनों सर्कल में है, प्रेजेंट है, दोनों सर्कल के ऊपर है, तो दोनों सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो ये x2 y2 से बन जाएगा, ये भी x2 y2 से बन जाएगा। अल्टीमेटली फिर दोनों को माइनस करेंगे तो इस टाइप का एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगा, जस्ट x1, y1 की जगह x2, y2 आएगा। सो अब इस दोनों इक्वेशन को देख के हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हम अगर देखें ये दोनों इक्वेशन को, तो हमें ये पता चलता है कि ये एक लीनियर इक्वेशन है इन x एंड y, ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन होने के साथ साथ और एक चीज पता चलता है कि ये x1 y1 और x2 y2 दोनों के लिए है। सो हम क्या करेंगे ना, ये एक लीनियर फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, x1 x2 की जगह लिख देते हैं x, y1 y2 की जगह अगर हम y लिखते हैं, और ये कांस्टेंट है, ठीक है, हमने वही कांस्टेंट रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या मिल रहा है ना कि ये जो इक्वेशन है दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, लीनियर, एंड ये सेटिस्फाई कर रहा है x1, y1 को। देखो यहाँ x1 और यहाँ y1 पुट करने से ये आया, x2, y2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। सो दैट मीन्स ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ए बी के थ्रू से है, एंड दैट इज द कॉमन कॉर्ड। सो ये बन गया कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन। समझ में आया? सो बेसिकली इतना कहानी जो हमने कहा उसका मेन समरी क्या है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा रहे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड बिटवीन फॉर एनी टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, सो क्या होगा, दोनों सर्कल के इक्वेशन को माइनस कर दो। सो देखो 2g1 माइनस 2g2 इंटू एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों पोर्शन, ये कैंसिल होने के बाद 2g1 माइनस 2g2 इंटू एक्स, 2f1 माइनस 2f2 इंटू वाई, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। सो दो सर्कल, गिवन सर्कल का कोई कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालना हो तो जस्ट सर्कल के दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। सो ये बन गया कॉमन कॉर्ड निकालने का तरीका। सो
इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। यहाँ हमने 3 टॉपिक या नए कॉन्सेप्ट्स सीखे जो कि एनसीईआरटी बुक में डायरेक्टली नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकते हैं, बट बिकॉज बहुत इजी है। जैसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये एक टर्म है और कुछ नहीं है, बट इजी है। जो हमने एनसीईआरटी बुक में जो कॉन्सेप्ट था उनके बेसिस पे ही था। अब हमने 2 सर्कल का इंटरसेक्शन से कोई अगर सर्कल बनता है तो वो उसका इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है क्वेश्चन आप लोग के नॉर्मल 11 के एग्जाम में ना आए, बट किसी को अगर कोई हार्डर प्रॉब्लम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उस हिसाब से सोचना है तो ये 2 सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से कोई सर्कल, कितने सर्कल हो सकते हैं, वो सारे सर्कल को डिराइव करने का जो फॉर्मूला मैंने अभी यहाँ पे यूज किया है वो याद रखना बेटर होगा। C1 मतलब पहला सर्कल प्लस K इंटू दूसरा सर्कल इक्वल टू 0। और उसके बाद हमने कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाला। सो इस हिसाब से जो आज का जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं हम आज, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे बट हेल्पफुल होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।